देव उठनी एकादशी के दिन धनिया का उपाय बनाएगा आपको धनवान। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी है, जो खास और शुभ दिन है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। आज हम आपको एक विशेष और सरल उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ध्यान रखें, एक साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। हिंदू धर्म में यह अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति व्रत रखते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस दिन एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, एक मुट्ठी धनिया का उपाय। धनिया का यह उपाय करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी का समाधान होगा। इसे यदि आप सही समय पर और विधि विधान से करते हैं तो फायदेमंद साबित होगा। धनिया का यह उपाय पुराणों में वर्णित एक प्राचीन उपाय है। कहा जाता है कि इस दिन धनिया का उपाय करने से घर में समृद्धि आती है और सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपको न सिर्फ धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके घर में खुशहाली भी आएगी। आपने कभी सुना है न कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। यदि आप इस दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही समय और विधि विधान से करते हैं तो यह आपके जीवन को बदल देगा। धनिया के इस उपाय को हमारे वेदों और पुराणों में विशेष महत्व दिया गया है। यह एक ऐसा उपाय है जो न सिर्फ आपके आर्थिक हालात को सुधारेगा, बल्कि आपके जीवन में हर तरह की सामर्थ्य और खुशहाली लाएगा। तो भक्तों, इस पवित्र दिन को नजरअंदाज मत कीजिए। एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, परेशानियां और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप एक बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने से आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें। भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से है और इसमें माँ लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा में एक मुट्ठी धनिया का उपाय करते हैं तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको उस उपाय का लाभ जल्दी ही मिलेगा। और यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान लीजिए एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। धनिया का बाजार में आसानी से 20 रुपए में मिल जाता है। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने देव उठनी एकादशी के दिन सही तरीके से एक
उठनी एकादशी के दिन करते हैं। इसीलिए इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सौभाग्य का साथ मिले, तो एक बात समझ लीजिए, मनुष्य के जीवन का भाग्य विशेषकर राहु केतु का नियंत्रण भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। यदि आपने इस एकादशी पर एक छोटा सा उपाय किया तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य और राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत प्रभावी और अचूक है। आपको सिर्फ यह करना है कि 12 नवंबर को सुबह नहाकर अपने घर के पूजा घर में एक पीला वस्त्र बिछाएं। फिर उस पीले वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया रख दें। ध्यान रखें, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। फिर उस पीले वस्त्र को उठाकर एक पोटली बनाकर मोली से बांध लें। फिर उस पोटली को अपने हाथ में पकड़ें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को उस कमरे में रखें जहां आप अधिक समय बिताते हैं। बस इतना ही समय आपको इस एकादशी के दिन करना है। अगली एकादशी को इस पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें और एक नई पोटली उसी तरह अपने कमरे में रख लें। यह छोटा सा उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जो आपके जीवन में दिक्कतें पैदा होती थी, तो यह उपाय करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा राहु केतु आपका साथ दे, तो यह उपाय आपके लिए प्रभावकारी हो रहेगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो और कभी भी धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपके लिए है। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से आपको धन संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 12 नवंबर देव उठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है। शाम को घर के पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं, जिसे आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखें। फिर एक लाल वस्त्र बिछाएं और उसमें एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। अब इस वस्त्र को एक पोटली बना लें और इसे हाथ में पकड़कर माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर सुन लीजिए, इसको कहीं पर लिख लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। 11वीं तिथि को यह उपाय करने के बाद माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के
आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक धन चुंबक बन जाएगी जो धन को खींचने का काम करेगी। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह एक प्राचीन गुप्त उपाय है जिसे आज भी कई धनवान लोग करते हैं, तो इस उपाय को आप भी करना ना भूलें। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और जो भी कार्य आप शुरू करें उसमें सफलता मिले, तो भक्तों आपको देव उठनी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इस दिन आपको घर पर 11 रोटियां बनवानी है, क्योंकि 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर 11 की संख्या में धनिया रख दें और इन रोटियों को किसी गाय माता को खिला दें। इतना उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। यह उपाय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी पर किया तो पूरे साल आपके राहु केतु नवग्रह और भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए हर देव उठनी एकादशी को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। एकादशी के दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। अगर आप रोगी, वृद्ध, बालक या वयस्क हैं तो आपको इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि: इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में आप भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के पास भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं, कीर्तन करें और व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद सभी मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी पर वह दिन दिव्य है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान की कृपा का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान अपने शरण में आए भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। सभी भक्तों को यह याद रखना चाहिए कि देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और उपासना से विशेष आशीर्वाद मिलता है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन से जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और संपत्ति का मार्ग खुलता है। इस दिन किया गया हर कार्य बहुत पुण्यकारी माना जाता है और विशेष आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत, पूजा और धार्मिक कार्यों में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन भी वर्जित है। इसके अलावा इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
लहसुन और प्याज को खाने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता है और भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इस दिन विशेष रूप से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सूखे मेवे और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ शामिल हों। देवउठनी एकादशी के दिन खास तौर पर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जाप और उपासना से समर्थ और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप यदि इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करते हैं तो न केवल आपके जीवन में सुख शांति आएगी, बल्कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और धन की वर्षा भी होगी। इसीलिए इस दिन को किसी भी हालत में नजरअंदाज ना करें। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप इस दिन उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। इस दिन की पूजा और व्रत से न केवल आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के द्वार भी खुलेंगे। कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।